नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान होगी जो आपको जिंदगी जीने के मायने सिखाएगी। हमारी लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो हम दिवाली पर पूजा करते हैं तो कहते हैं कि माँ लक्ष्मी साक्षात हमारे घर आती हैं और हमें सद्बुद्धि देती हैं और कहीं ना कहीं हमें जीने का तरीका सिखाती हैं। हमारे देश की एक ऐसी लक्ष्मी जिसने जीवन जीने का तरीका और अंदाज दोनों सिखाया। उन बेटियों को, उन तमाम लक्ष्मियों को जिन्होंने हिम्मत हार दी थी, जिन्होंने ये सोच लिया कि जिंदगी खत्म सी हो गई है, जीवन एक बार मिलता है, इसे जीना कैसे है और जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये लक्ष्मी आज आपको बताएगी। लक्ष्मी अग्रवाल दुनिया भर के लिए एक चर्चा का चेहरा बन चुकी हैं। वो चेहरा जिसे लोग नकार देते हैं, वो चेहरा जिसे लोग कहते हैं ये खूबसूरत नहीं है, असल मायने में खूबसूरती क्या होती है वो लक्ष्मी अग्रवाल बताएगी। और यकीनन दुनिया भर को इससे सीखना चाहिए कि जिंदगी में जीवन जीने के तरीके आपको आने चाहिए और आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि तमाम लोगों को जिंदगी जीने के मायने बताए। हमारे साथ आज की मेहमान जुड़ गई हैं और दिवाली पर आज की मेहमान हमें बहुत कुछ बताने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है, समाज सेविका लक्ष्मी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राधिका जी। जी, आप सभी को पहले से ही दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। जी लक्ष्मी जी, जी, आज पूरी दुनिया भर की बेटियां आपसे एक सवाल पूछ रही हैं कि दिवाली एक ऐसा उत्साह है जो विजय के पर्व के नाम से जाना जाता है, एक जीत का पर्व है। असल जीत कहां से आती है? असल जीत होती क्या है? असल जीत वही होती है कि जब मुझे बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, मेरी आवाज जाके मुझे वापस आ रही है, सॉरी। ठीक है, एक बार चेक कीजिएगा। यानी कि आज लक्ष्मी अग्रवाल बहुत कुछ ऐसा बताने वाली है जो तमाम बेटियों के लिए जीने का एक तरीका तो बताएगी, साथ ही साथ हमारी उन देश भर की बेटियां जो कहीं ना कहीं हार मान लेती हैं। हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, दिवाली का उत्सव मनाते हैं, जीत का पर्व मनाते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ शुभकामनाएं देना और खुशियां बांटने का पर्व मनाते हैं। लेकिन असल खुशी क्या होती है लक्ष्मी अग्रवाल से जानेंगे, क्योंकि तमाम ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने वो खुशी दी है, तमाम ऐसी लड़कियां जो जीना छोड़ देती हैं, उन लोगों के लिए एक नया जीवन जीने का तरीका लक्ष्मी अग्रवाल ने तैयार किया है। लक्ष्मी अग्रवाल की पूरी कहानी आज दुनिया भर को बहुत कुछ सिखा रही है। जब 2005 में पहली बार लक्ष्मी अग्रवाल के साथ एसिड अटैक होता है तो कहीं ना कहीं जिंदगी लक्ष्मी अग्रवाल की भी रुक जाती है। आमतौर पर सभी की रुक जाती है, क्योंकि यकीनन अगर कोई भी लड़की होगी वो देखेगी कि मैं कितनी खूबसूरत थी और अचानक मेरा चेहरा कैसा हो गया है, ये मेरे साथ क्या हो गया है। यकीनन रात और दिन जितना फ़र्क अगर नज़र आने लग जाता है तो कोई हार जाता है, लेकिन यहाँ हार कर घिर कर उठना ये लक्ष्मी अग्रवाल से हम सीखेंगे, क्योंकि आजकल जीवन में ये चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलती है। लक्ष्मी अग्रवाल हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल सुन जी, पा रही हूँ। असल जीत, असल खुशी, वो और उसके मायने बताइए। असल जीत यही है कि सबसे पहली चीज राधिका की, आज जो आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं वो आप लक्ष्मी से करिए, ना कि एक विक्टिम से। जी बिल्कुल। जिस दिन आप खुद को बहुत डिस्टर्बेंस, आप इसका हाँ ईयरफोन निकाल लीजिए, एक बार देखिए, लाउड स्पीकर पे छोड़िए आवाज़ और फिर आप बोलिए। राधिका आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। मैं ये कह रही थी कि जो एक्चुअल जो आपकी लाइफ होती है, जो आप अंदर से हैं, बाहर से जो है वो है, लेकिन जो आप अंदर से हैं वो नहीं होती। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर जो कि मैं हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी लाइफ्स हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को झेल के जब आप बाहर आते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूंगी, मैं उन सर्वाइवर्स की बात नहीं करूंगी कि जिनके साथ हुआ है, मैं उनकी भी बात करूंगी कि जो लोग करने के बाद वो क्रिमिनल कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक सॉफ्ट कॉर्नर पा लेते हैं और जो सर्वाइवर है सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वो अटैकर एक बार अटैक करता है, लेकिन जो सर्वाइवर है एवरी टाइम, क्योंकि सोसाइटी बैक टू बैक बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं,
लेकिन जब आप इसको, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ एसिड अटैक हुआ है तो मैं इस चीज को लेके बैठी रहूं और उसके बाद इन्हीं सब चीजों को लेके रोती रहूं। क्या बात है। और बहुत सारे लोग जो और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को जान के आपको लगता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ हो और आप कुछ करने के लिए ही निकले थे अपने घर से बाहर, और उसके बाद आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, वो हादसा आपको टूटने नहीं दे सकता, क्योंकि आपके सपनों को कोई भी हादसा या कोई भी इंसान रोक नहीं सकता जब तक आप कुछ ना चाहें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात जी। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और करूँगी, क्योंकि आपने कहा कि आज जो इंटरव्यू है वो एक एसिड अटैक वाली लड़की का नहीं है, और मैंने पहले भी कहा था कि आज एक ऐसी लक्ष्मी का है जो हर किसी को समझना है, हर एक बेटी को खुद को लक्ष्मी समझना है। 100 बार जिंदगी में हार मान जाए लेकिन कभी हिम्मत और जज्बा नहीं टूटने देना है, जो आपने सिखाया। आपसे कितनी सारी बेटियां जिंदगी जीना सीख रही हैं, शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, लोग आपका एग्जाम्पल देते हैं। और मैं तो ये कहूँगी उन माँ बाप को जो लक्ष्मी अग्रवाल, अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो बच्चे से ज़्यादा माँ बाप टूट जाते हैं कि अब होगा क्या, क्योंकि समाज को हम क्या कहेंगे। समाज सबसे बड़ी एक कड़ी बन जाती है, लोग क्या कहेंगे। असल में लोग कौन है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये रहता है कि लोग क्या कहेंगे। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ, लेकिन जो आपके अंदर वो हिम्मत है वो सिखाइए हमारी तमाम बेटियों को कि ये हिम्मत लक्ष्मी अग्रवाल के अंदर कहाँ से आई, इतना जुनून, इतना गुस्सा कि सबके सामने एक एग्जाम्पल बनकर खड़ी हो गई। राधिका, मैंने जो मेरी जर्नी रही है वो जर्नी मैं आपके सामने रखूंगी, जो मेरी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत है। क्योंकि अटैक से पहले जब मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर निकली और मैंने अपने सपनों को बताया, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया, शायद वो मेरे लाइफ के लिए और अच्छा चाहते थे। और क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी से है, एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो फैमिली इतना समझ नहीं पाती है कि सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीजें। पर मेरा सपना ही था कि मैं सिंगर बनूं और बाहर निकल के लोगों के बीच में आऊं और लोगों को बताऊं कि हाँ मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। पेरेंट्स इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन पेरेंट्स अपनी जगह शायद वो बहुत अच्छा सोच रहे थे। हम उन्हीं पेरेंट्स को हमेशा गलत समझ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे बीच में अड़चन बने हुए हैं। क्योंकि जो पेरेंट और बच्चों का जो गैप है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या कि बात अगर बचपन से ही अगर पेरेंट और बच्चों में एक अलग ही कॉन्वर्सेशन हो, एक अच्छे दोस्त हो। क्योंकि जब एक हादसा होता है, उस हादसे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेरेंट को ही होती है, पेरेंट ही सपोर्ट करते हैं। तो हम क्यों ये सारी चीजें भूल जाते हैं। और इस चीज को पेरेंट को भी समझना चाहिए कि जब ये सारी चीजें हमारे बच्चे के साथ होती है तो हमें ही सरवाइव करना पड़ता है इन सारी चीजों में। तो क्यों एक पेरेंट और एक बच्चे के बीच में बॉन्डिंग तय नहीं हो सकती। और वो हो सकती है अगर बच्चे चाहे और अगर पेरेंट चाहे तो जब मेरे साथ हादसा हुआ, मेरे को पूरी सोसाइटी ने धुतकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जिसने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया वो मेरे पेरेंट ही थे। और अगर आज जो मैं हूँ अपने पेरेंट की वजह से हूँ। क्योंकि एक बच्चा जो माँ ने 9 महीने पेट में रखा और उसके बाद जन्म देती है, राधिका मैं आपको बताऊं, लड़की कोख से ही बोझ मानी जाती है। बिल्कुल। और जब वो पैदा होती है तो उसकी एजुकेशन, उसकी लाइफ के बारे में सबसे ज्यादा जो सोचा जाता है, एजुकेशन, उसके करियर के बारे में नहीं सोचा जाता। जो सोचा जाता है वो दहेज के बारे में सोचा जाता है। अगर उस वक्त से ही चीजों को सोचा जाए तो जब एक लड़की के साथ एक हादसा हो जाए तो सोचिए उस पेरेंट पे क्या बीतेगी। सबसे पहला सवाल, शादी कैसे होगी। बेचारी लड़की है, बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता, चेहरे पे ही क्यों। कौन इसको अपनाएगा। आज मैं कहती हूँ, मैं आज उन पेरेंट को मैं तो कहती हूँ कि हर एक वो वर्ड बहुत छोटा है पेरेंट के लिए।
जिसने मुझे इतना सब। जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और करूंगी, क्योंकि आपने कहा कि आज जो इंटरव्यू है वो एक एसिड अटैक वाली लड़की का नहीं है, और मैंने पहले भी कहा था कि आज एक ऐसी लक्ष्मी का है जो हर किसी को समझना है, हर एक बेटी को खुद को लक्ष्मी समझना है। 100 बार जिंदगी में हार मान जाए लेकिन कभी हिम्मत और जज्बा नहीं टूटने देना है, जो आपने सिखाया। आपसे कितनी सारी बेटियां जिंदगी जीना सीख रही हैं, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है, लोग आपका एग्जाम्पल देते हैं। और मैं तो ये कहूंगी उन माँ बाप को जो लक्ष्मी अग्रवाल, अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो बच्चे से ज्यादा माँ बाप टूट जाते हैं कि अब होगा क्या, क्योंकि समाज को हम क्या कहेंगे। समाज सबसे बड़ी एक कड़ी बन जाती है, लोग क्या कहेंगे। असल में लोग कौन है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये रहता है कि लोग क्या कहेंगे। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ, लेकिन जो आपके अंदर वो हिम्मत है वो सिखाइए हमारी तमाम बेटियों को कि ये हिम्मत लक्ष्मी अग्रवाल के अंदर कहाँ से आई, इतना जुनून, इतना गुस्सा कि सबके सामने एक एग्जाम्पल बनकर खड़ी हो गई। राधिका, मैंने जो मेरी जर्नी रही है वो जर्नी मैं आपके सामने रखूंगी, जो मेरी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत है। क्योंकि अटैक से पहले जब मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर निकली और मैंने अपने सपनों को बताया, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया, शायद वो मेरे लाइफ के लिए और अच्छा चाहते थे। और क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी से है, एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो फैमिली इतना समझ नहीं पाती है कि सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीजें। पर मेरा सपना ही था कि मैं सिंगर बनूं और बाहर निकल के लोगों के बीच में आऊं और लोगों को बताऊं कि हाँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। पेरेंट्स इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन पेरेंट्स अपनी जगह शायद वो बहुत अच्छा सोच रहे थे। हम उन्हीं पेरेंट्स को हमेशा गलत समझ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे बीच में अड़चन बने हुए हैं। क्योंकि जो पेरेंट और बच्चों का जो गैप है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या कि बात अगर बचपन से ही अगर पेरेंट और बच्चों में एक अलग ही कॉन्वर्सेशन हो, एक अच्छे दोस्त हो। क्योंकि जब एक हादसा होता है, उस हादसे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेरेंट को ही होती है, पेरेंट ही सपोर्ट करते हैं। तो हम क्यों ये सारी चीजें भूल जाते हैं। और इस चीज को पेरेंट को भी समझना चाहिए कि जब ये सारी चीजें हमारे बच्चे के साथ होती है तो हमें ही सरवाइव करना पड़ता है इन सारी चीजों को। सपोर्ट किया मेरे फादर है, उन्होंने मुझे उस वक्त में एक शब्द दिखाता है, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगे और तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा। और आज मैं कहती हूँ आई लव माई फेस, क्योंकि मेरे पेरेंट को मैं आज भी वैसी दिखती हूँ जैसे जब मैं पैदा हुई थी, जैसे दिखती थी। क्या बात है। तो यही सारी चीजें हैं कि हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम ये सोचते कि हमें कौन इंस्पायर करेगा, तो एक बार अपने पेरेंट्स उनकी जर्नी तो पूछ के देखिए कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव किया है, कैसे हमें इतना बड़ा किया, कैसे आगे बढ़ाया, कैसे हमारी पढ़ाई करवाई है। और बच्चों को अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए और पेरेंट्स को अपने बच्चों से पूछना चाहिए उनके ड्रीम के बारे में, ना कि पेरेंट्स को अपना ड्रीम पूछना चाहिए अपने बच्चों से। इसलिए जब ये कन्वर्सेशन नहीं होती तो, क्योंकि अगर आप ध्यान देखिए, क्राइम 90% केसेस वो लोग करते हैं जो हमें जानते हैं। तो क्यों हम अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं कह सकते कि हमें कोई परेशान कर रहा है। ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों फादर मदर क्यों रिएक्ट करते हैं अपने बच्चों के साथ, क्यों वो बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं, ये पेरेंट्स को समझने की जरूरत है, बच्चों को समझने की जरूरत है। जो आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी की तरह बने, ऑफ कोर्स, पर मैं कभी नहीं चाहती कि कोई लड़की लक्ष्मी बने या कोई लड़की निर्भया बने। क्योंकि ये जो तकलीफ है बहुत बुरी है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो, तो एक रिलेशन डेवलप करें और अपने बच्चों को बोल्ड बनाएं,
ना कि लक्ष्मी और निर्भया। इतना कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ सके, वो बोल सके कि मुझे वो लड़का या वो लड़की परेशान कर रही। एक चीज ये भी कहूंगी राधिका, ये जो हादसे होते हैं सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी होते हैं। तो हमें इसे समझने की जरूरत है। लड़की को होता है वही दर्द लड़कों को भी होता है, बट इतना फर्क है कि लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। ठीक है जी बिल्कुल। लक्ष्मी अग्रवाल, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो पेरेंट्स ये समझ जाए अब कि हमें हमारी बच्चे को, हमारी बेटी को कितना बोल्ड बनाना है, हमारी बेटी को कितना समझना है, और परिवार और एक बच्चे के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए वो आपने आज समझाया। मुझे लग रहा है कि इस दिवाली पर ये सबसे बड़ा उपहार होगा अगर एक बच्चा और एक पेरेंट्स एक दूसरे को ये दे कि आज के बाद हम एक माता पिता की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत कुछ बदल सकता है। और आपने बातों ही बातों में उन बच्चों के लिए एक बड़ी बात कह दी जो हर बात पर अपने पेरेंट्स को, हर बात पर अपने माता पिता पर उंगली करते हैं कि वो मुझे समझते ही नहीं है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी बातों को वो जरा भी समझ पाए तो आज के बाद कभी भी कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को समझेगा और कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। अगर कुछ ऐसा हो जाता है खुदा ना खास्ता किसी के साथ, तो वो हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि उसे वो परिवार दिखाई देगा कि परिवार मेरा साथ है। जब समाज और परिवार के बीच का अंतर समझ में आ जाएगा तो लक्ष्मी अग्रवाल, मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल सकता है। आपने बहुत अच्छी बातों के जवाब दिए और मुझे लगता है कि यही वो लक्ष्मी अग्रवाल है जो तमाम बेटियों को जीना सिखा रही है। और कोई लक्ष्मी और कोई निर्भया ना बने, लेकिन हर बेटी के अंदर हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि वो लड़ सके, वो आवाज़ उठा सके और वो पूरे देश भर को बता सके कि मेरे साथ तो इतना ही हुआ है, मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। किसी मेरी बहन के साथ इससे ज़्यादा ना हो जाए, मैं उसके लिए खड़ी हूँ। लक्ष्मी अग्रवाल, एक सवाल और भी करूँगी मैं आपसे। आपके इसी मैं कह रही हूँ कि आपने कहा कि मुझे इस चेहरे से बहुत प्यार है। बहुत सारी बेटियां हैं जो इस चेहरे को लेकर कोसती रहती हैं, घर से बाहर निकलना बंद कर देती हैं, जीना छोड़ देती हैं। उनको क्या कहेगी लक्ष्मी अग्रवाल? जैसे मैंने पहले ही बताया था कि राधिका, कोई भी ऊपरी चीज आपको आपसे डिसअपॉइंटेड नहीं कर सकती, क्योंकि आपने वो चीज अपने दिमाग में बनाया हुआ है और आपने सोचा हुआ है। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मेरा सपना वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरा घर से बाहर निकलना इम्पोर्टेंट है, ना कि ये चेहरा। और मुझे लगता है राधिका, बहुत सारे लोगों को देख के कि अब वो धीरे धीरे करके ना वो उस मोड पे आने भी लगी हैं लड़कियां कि उनको अब फर्क नहीं पड़ता, ना अपने मोटापे से फर्क पड़ता है, ना चेहरे के पिंपल से फर्क पड़ता है, ना उनके बालों से उनको फर्क पड़ता है, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे साथ जो हुआ, हमने उस चीज को लेके जब हम सामने आए तो कई लोग ऐसे आए मेरे पास और उन्होंने कहा, जब आप जी सकते हो, आप लोग कर सकते हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे साथ क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ ऐसा। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपका चेहरा, आपका कलर, आपका मोटापा, आप कुछ भी आपके सपनों के बीच में अड़चन नहीं बन सकता है। आप जैसी है, जैसे भी है, आप खुद को बाहर लेके आए और आप खुद को एक्सेप्ट करिए। अगर आज भी मैं राधिका कुछ पहनती हूँ तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कैसा लगेगा। जब मैं खुद को शीशे के सामने देखती हूँ तो आईना मुझसे कहता है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो हाँ, मैं सुंदर हूँ, इसीलिए सुंदर लग रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिल और दिमाग में बना लिया है कि हाँ, मैं सुंदर हूँ। क्या बात है। ये तमाम बातें बहुत इंस्पायर कर रही हैं तमाम बेटियों को। और यहाँ सिर्फ बेटियों की बात नहीं करेंगे, हर उस शख्स को जो अपने आप को कहता है कि मैं शायद मोटा हूँ इसलिए इस जगह पर सेट नहीं हो पाता हूँ, मेरे चेहरा काला है तो शायद मैं इस जगह नहीं जा सकता। आपने वो फर्क ही खत्म कर दिया। अगर आपका सपना, इसका मतलब तो ये हो गया, लक्ष्मी अग्रवाल का कहना है कि आपका सपना ही सच्चा नहीं है,
जो आपको बीच में कुछ ना कुछ लेकर आ जाता है। या तो फिर आपका सपना तय कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ है। लक्ष्मी अग्रवाल, आपकी बातें लोगों को बहुत कुछ सिखा रही हैं। उन लोगों को जो अपने मोटापे को लेकर, चेहरे को लेकर, काले रंग को लेकर, बालों को लेकर, और जैसा आपने बताया कि वो तमाम चीजें जो बिल्कुल भी उन्हें उनके सपने में नहीं आ सकती, और यही हकीकत है, नहीं आ सकती। क्या लक्ष्मी अग्रवाल आपकी जिंदगी में, क्योंकि जानना बहुत लाजमी है, वो तो कहेंगे कि यार ठीक है, इतनी बातों से ये चीजें समझ में नहीं आती। लक्ष्मी अग्रवाल, आपकी जिंदगी में भी तो अड़चन आई होगी। हाँ, बस शर्त इतनी है कि आपने उनको पार किया। क्या नहीं आई, या पहली बार में ही लक्ष्मी अग्रवाल को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, सब हाथ फैलाए हुए बैठे थे कि लक्ष्मी अग्रवाल आए और काम करे? तो पिक्चर्स आप बीच में चला रहे हैं 2005, 2009, ये जो कंटिन्यू ये पिक्चर्स चल रही है, ये पिक्चर्स कहानी बताती है। ये जो आप 2005 की आफ्टर अटैक की जो फोटोज आप देख रहे हैं, वो 3 सर्जरीज के बाद की है। सोचिए वो 3 सर्जरी से पहले का फेस कैसा होगा। फिर उसके बाद लगातार सर्जरीज होती रही। एक 15 साल की लड़की जो अपने सपनों को जी रही थी और अपने आप में खोई हुई थी, अपने सपनों में खोई हुई थी, और अचानक से उसके साथ एक हादसा हो जाता है। एक नॉर्मल पढ़ाई करते हुए, अपने सपनों को जीते हुए, और अचानक से हादसा होने के बाद वो स्कूल जाने की जगह, अपने सपनों को पूरा करने की जगह वो कोर्ट जाती है, वकीलों से, वो वकीलों के सवालों का जवाब देती है, गंदे गंदे सवालों का जवाब देती, जज का जवाब देती है, फिर ऑपरेशंस कराती है, हॉस्पिटल्स जाती है। फिर उसके बाद जब वो घर आती है, घर में रहती है, तो घर में भी शांति नहीं, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं इतनी अशांति फैला के रखते हैं। जब वो किसी इंस्टीट्यूट में जाती है अपना नाम लिखवाने के लिए, तो लोग कहते हैं कि हम अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे अगर ये आएगी तो। क्या बात है। हाँ। तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स इस चेहरे के साथ जब मैं अपने आप को पहली बार बाहर लेके आई, तो लोगों ने एक ही बात बोला कि पीछे से तो बहुत सुंदर दिखती है, सामने से डरावनी दिखती है, बच्चे देख के डर जाएंगे। मैं आपको बताऊं राधिका, उन जो समझदार जो लोग थे, जो 18 साल के थे, जो 20 साल के थे, जो 25 साल के, 30 साल के, 50 साल के लोग थे, वो ये बात बोलते थे। लेकिन जो नन्हे नन्हे बच्चे थे, वो मुझसे कल भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते थे, क्योंकि जो उनकी मासूमियत है ना, उनको कोई नहीं छीन सकता। क्या लक्ष्मी अग्रवाल आपकी जिंदगी में, क्योंकि जानना बहुत लाजमी है, वो तो कहेंगे कि यार ठीक है, इतनी बातों से ये चीजें समझ में नहीं आती। लक्ष्मी अग्रवाल, आपकी जिंदगी में भी तो अड़चन आई होगी। हाँ, बस शर्त इतनी है कि आपने उनको पार किया। क्या नहीं आई, या पहली बार में लक्ष्मी अग्रवाल को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, सब हाथ फैलाए हुए बैठे थे कि लक्ष्मी अग्रवाल आए और काम करे? तो पिक्चर्स आप बीच में चला रहे हैं 2005, 2009, ये जो कंटिन्यू ये पिक्चर्स चल रही है, ये पिक्चर्स कहानी बताती है। ये जो आप 2005 की आफ्टर अटैक की जो फोटोज आप देख रहे हैं, वो 3 सर्जरीज के बाद की है। सोचिए वो 3 सर्जरी से पहले का फेस कैसा होगा। फिर उसके बाद लगातार सर्जरीज होती रही। एक 15 साल की लड़की जो अपने सपनों को जी रही थी और अपने आप में खोई हुई थी, अपने सपनों में खोई हुई थी, और अचानक से उसके साथ एक हादसा हो जाता है। एक नॉर्मल पढ़ाई करते हुए, अपने सपनों को जीते हुए, और अचानक से हादसा होने के बाद वो स्कूल जाने की जगह, अपने सपनों को पूरा करने की जगह वो कोर्ट जाती है, वकीलों से, वो वकीलों के सवालों का जवाब देती है, गंदे गंदे सवालों का जवाब देती, जज का जवाब देती है, फिर ऑपरेशंस कराती है, हॉस्पिटल्स जाती है। फिर उसके बाद जब वो घर आती है, घर में रहती है, तो घर में भी शांति नहीं, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं इतनी अशांति फैला के रखते हैं। जब वो किसी इंस्टीट्यूट में जाती है अपना नाम लिखवाने के लिए, तो लोग कहते हैं कि हम अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे अगर ये आएगी तो। क्या बात है। हाँ। तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स इस चेहरे के साथ जब मैं अपने आप को पहली बार बाहर लेके आई, तो लोगों ने एक ही बात बोला कि पीछे से तो बहुत सुंदर दिखती है, सामने से डरावनी दिखती है, बच्चे देख के डर जाएंगे। मैं आपको बताऊं राधिका, उन जो समझदार जो लोग थे, जो 18 साल के थे, जो 20 साल के थे, जो 25 साल के, 30 साल के, 50 साल के लोग थे,
वो ये बात बोलते थे, लेकिन जो नन्हे नन्हे बच्चे थे वो मुझसे कल भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं। उनपे जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, वो वैसा ही सीखते हैं। और अड़चने आई नहीं थी, अड़चने आज भी आती है राधिका। सिर्फ मैं पहले भी ये चीज बोली थी कि सिर्फ एसिड अटैक नहीं, उसके अलावा भी मेरी एक नॉर्मल लाइफ भी है। इस नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारी अड़चने आई हैं और आती हैं। आप खुल के बाहर आते हो तो भी लोग आपको बोलते हैं, आप नहीं आते हो तो भी लोग आपको बोलते हैं। कई लोगों ने ये बात बोली, अपनी गंदी गंदी फोटोज मत डाला कर, मतलब अपने चेहरे के साथ फोटोज मत डाला कर। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो जो अगर 10 गंदे कमेंट आए हैं और उसके अलावा जो 100 कमेंट अच्छे आए हैं, तो मैं फोकस उस 100 कमेंट में करूँ ना, वो 10 कमेंट को क्यों करूँ। एक दिन उनकी तेजाबी बहुत सोच प्राउड को है भी जी। वो उनकी जो तेजाबी सोच है वो भी बदल जाएगी। एक्चुअली तेजाब हमारे हाथ में नहीं, तेजाब हमारे दिमाग में है और उसे निकालने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने तेजाब लिया और फेंक दिया, वही तेजाबी अटैक है। तेजाबी अटैक जिसको आप गाली देते हैं, तेजाबी अटैक अगर जिस पे आप हाथ उठाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये भी तेजाबी अटैक है। तो इसीलिए सोच बदलो, देश बदलेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कहा आपने। ये जो आपकी सोच है ना, इसको बदलिए। आप चर्चा इस पर करिए कि हमारे अंदर कितना जहर भरा हुआ है, इसको खत्म करना है। हमें ये सोचना है कि न जाने लोगों के अंदर जो तेजाब भरा हुआ है, हमें किसी एक या दो को सुधारने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया भर को समझना होगा कि हर इंसान को अपने अंदर का तेजाब खत्म करना है। और लक्ष्मी अग्रवाल, तमाम बातों से एक चीज समझ में आती है इस दिवाली पर, तमाम उन बेटियों के लिए, तमाम उन परिवारों के लिए आपने कहा कि समझदारी के साथ अपने परिवार के साथ खड़े तो हैं आप, लेकिन अपने बच्चों को वो आज़ादी दीजिए कि उनके सपनों के बीच कोई और नहीं आ पाए, ना समाज, ना कोई लोग, ना पड़ोसी, कोई नहीं। जी, आखिरी कमेंट्स में चाहूंगी क्योंकि टाइम हो गया है, आप दिवाली के मौके पर क्या कहेंगे सब लोगों को? हमारी लक्ष्मी क्या कहेगी? यही चाहती हूँ राधिका, आप, हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी हुई कि इस दिवाली के शुभ अवसर पे हम लोग आज साथ में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहती हूँ कि इस दिवाली के शुभ अवसर पे हम लोगों ने भी अभी कुछ बच्चों के लिए एक कैंपेन शुरू किया है, जो क्योंकि कोविड के वजह से सिर्फ हम ही नहीं, ऐसे जो लोग स्लम्स एरियाज के लोग हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो हम लोग उनको सपोर्ट करें। इस बार हम लोगों ने 1000 बच्चों के लिए ये इनिशिएटिव लिया है कि इस बार हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, तो आप लोग भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल, और उन बच्चों के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका। लक्ष्मी अग्रवाल की वो बातें जो दिवाली पर आपकी सोच तो बदलेगा ही, साथ ही साथ आपको जीने का अंदाज और तरीका समझाएगा। जिंदगी बहुत छोटी है, बड़े प्यार से जिए, लोगों की मदद कीजिए और आपके अंदर का जहर है उसे खत्म कीजिए। नमस्कार।